हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साध्विका। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसे किसने दिया था और इसके प्रोसेस में क्या होता है, चलिए जानते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले वैज्ञानिक नवाश्चीन ने दिया था। ठीक है, नवाश्चीन ने इसे 1898 में दिया था। और ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्यों इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन किसने दिया था, आपको पता चल गया, नवाश्चीन ने दिया था। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं किसके, गाइनोशियम के। इस गाइनोशियम के तीन पार्ट होते हैं। अब ये देखिए कि इसमें होता क्या है। जब कोई एक फ्लावर है, ठीक है, जैसे ये मैंने बताया, इधर ये मैंने बताया, इसमें ये किस पे होता है, ये थैलमस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस पे कोई भी जब एंथर जो पॉलन ग्रेन आते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन किसके पार्ट हो गए, पॉलन ग्रेन आपके एंड्रोसियम के पार्ट हो गए। उसमें अगर कोई पॉलन ग्रेन किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी इंसेक्ट के माध्यम से या फिर या एनिमल के माध्यम से कोई इस पर पॉलन ग्रेन आया, वो अपना पॉलन ट्यूब यहाँ से बनाना शुरू करेगा। ठीक है, अंदर से, अंदर के साइड से। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये ओवरी है बाहर वाला, और अंदर वाला जो होता है ये ओवरी होती है। ठीक है, देखिए कुछ अभी ये अच्छे से नहीं बना, देखिए इसमें, देखिए ये ओवरी होती है। ठीक है ना, ठीक है, ये ओवरी होती है। इस ओवरी जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अंदर से जब यहाँ से किसी भी माध्यम से उड़ के जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आता है, ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है और ये आता है पॉलन ट्यूब सीधे नीचे। और ये माइक्रोपाइल के ज़रिए, ये होता है माइक्रोपाइल, ये वाला, ठीक है, माइक्रोपाइल के ज़रिए ये प्रवेश करता है ओव्यूल के अंदर। जैसे ये ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है, वहाँ पे अब देखिए पॉलन ट्यूब के अंदर होता क्या एक्चुअली में। पॉलन ट्यूब जो आ रही है, इसके अंदर ये दो स्ट्रक्चर जैसे देख रहे हैं आप, ये दोनों ही मेल गैमिट होते हैं। ठीक है, ये मेल गैमिट प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन के थ्रू, जो आते हैं वो ये मेल गैमिट होते हैं। और इसमें दो मेल गैमिट होते हैं। ठीक है, इनके डायरेक्शन का जो निर्धारण होता है वो कौन करता है, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस। यहाँ पे पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस इनको दिखाता है कि आपको किधर से एंट्री करनी है। कभी कभी माइक्रोपाइल से होता है, कभी चलाजा से होता है, ठीक है, या फिर कभी न्यूसिलस से होता है। तो ऐसे तीन अलग अलग जगहों से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो दो मेल गैमिट होते हैं उनको कहाँ जाना है, किधर से जाना है, इसका निर्धारण पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस करते हैं। अब ये मेल गैमिट कहाँ एंट्री करेंगे, ओवरी में, ओवरी में ओव्यूल है उसमें जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ये देखिए, यहाँ पे तो आपको देखना क्या है, समझना क्या है वो सुनिए। ये ओवरी का पार्ट है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ये ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल के अंदर क्या है, यहाँ ये एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक। ठीक है, इस एम्ब्रियोसैक को आइए हम यहाँ दिखाते हैं आपको। एम्ब्रियोसैक में क्या होता है, ये एम्ब्रियोसैक है। इस एम्ब्रियोसैक में ऊपर 3 सेल्स, नीचे 3 सेल्स, ये बीच वाली थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, सबके न्यूक्लियस, इन 3 सेल को एंटीपोडल
सेल्स कहा जाता है। उसके अलावा इन्हें कहा जाता है, ये जो बीच की सेल है, ये सिर्फ एक बीच की सेल, ये है एग सेल, ठीक है। और बाकी जो बची हुई एक सेल के किनारे ये वाली सेल और एक सेल के किनारे ये वाली सेल, इन दोनों को हम लोग सिनर्जिड सेल कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स कहा जाता है। और यहाँ पे भी एक सेल्स प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। आपको समझ में आया? चलिए एक बार और सुनिए। ये ओवरी होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल में पॉलन ट्यूब आया, ठीक है। उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट थे, जिन इन मेल गैमेट को किधर से आना है इसको बताने वाले पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इनको बताने वाले पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं। अब क्या होगा, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है ना। तो इस एम्ब्रियो सैक के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सेल प्रेजेंट है, जिनमें ऊपर वाले 3 सेल को एंटीपोडल, नीचे वाली 3 सेल में से जो बीच वाली सेल जो बड़ी होती है उसको एग सेल, और उसके किनारे किनारे जो 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको सिनर्जिड सेल्स कहा जाता है, और बीच की जो सेल होती है उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। क्यों हम इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मतलब समझे, 2n भी मत नहीं समझे तो सुनिए। होता क्या है, डिप्लॉयड हम कब कहेंगे, कोई चीज़ दुगनी हो रही है। इस सेकेंडरी न्यूक्लियस जब ये एम्ब्रायो से बन रहा था उस टाइम पे, जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 n वाले हैप्लॉयड वाले फ्यूज़ हुए हैं सेल्स, और फिर ये बनाए आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाए, ठीक है। इसकी वजह से इसे डिप्लॉयड हम बोलते हैं, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। तो इन एम्ब्रियो सेक में हमारा पॉलन ट्यूब के 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं, पॉलन ट्यूब के 2 न्यूक्लियस गए, ठीक है। लेकिन अब करेंगे क्या, जब जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये एम्ब्रियो सेक, ऊपर की जो 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, नीचे की जो 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, सिनर्जिड सेल्स, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ये दोनों और ये 3 2 5, ये 5 सेल्स होती हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जब आपका पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस इन 2 मेल गैमेट्स को अंदर की तरफ भेजता है, ठीक है। अंदर तरफ चले गए। अब क्या होगा, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये एक्सेल ये बचे, जो पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट अंदर आ गए, ये मेल गैमेट 2 अंदर आ गए, ठीक है। तो एक मेल गैमेट आपका एक सेल से और एक मेल गैमेट आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा, ठीक है। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा उसका क्या होगा, और जो एक सेल से फ्यूज़ करेगा उसका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कौन आया, मेल गैमेट आया। ये आपका बनाता है एंडोस्पर्म, ध्यान रखिएगा, एंडोस्पर्म, इसे एंडोस्पर्म कहते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर की एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें एग्जाम में आता है कि डिफरेंस लिखने को, कि एंडोस्पर्म में और एम्ब्रियो सैक में क्या डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आप जान गए हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म आपको मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है तब बनता है, और जो दूसरा मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज़ करा तो क्या बना, ये पता है आपको कि जायगोट बनेगा। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, सिनगैमी। सिनगैमी मतलब देखिए, सिनगैमी का मतलब होता है जब 2 मेल, देखिए या गैमेट्स का फ्यूज़न को हम सिनगैमी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक फीमेल गैमेट एक सेल है, मेल गैमेट जो आया फ्यूज़ किया तो जायगोट बना, इसे सिनगैमी कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या दिया, डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया ना। क्यों कहा, अब आप समझ रहे होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन एक ही टाइम पर एम्ब्रियो सेक में, एक ही टाइम पर एम्ब्रियो सेक में जब 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से हुआ तो एक एग सेल से हुआ, इन दोनों से ही एक ही टाइम पर 2 अलग अलग मेल गैमेट्स फ्यूज़ करके बनाते हैं एंडोस्पर्म और जाइगोट। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होने वाला फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें और क्या चीज़ होता है कि देखिए, ऐसे इस तरह से 2 फर्टिलाइजेशन हो गए, डबल फर्टिलाइजेशन हो गए, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूज़न क्यों कहा जाता है, क्योंकि ट्रिपल फ्यूज़न, देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूज़न भी पूछता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन समझ गए, ट्रिपल फ्यूज़न मतलब 3 बार फ्यूज़न होना, समझ रहे हैं। ट्रिपल फ्यूज़न क्या,
देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस हमने क्या बताया था, डिप्लॉयड, मेल गैमिट, हैप्लॉयड। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, 2n+n इट्स 3n बना। इसी को ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, साथ ही में ट्रिपल फ्यूज़न भी चल रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एवरीथिंग। तो आपको समझ में आ गया कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बस इसमें इतना ही था। और हाँ, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, जो जाइगोट होता है इसका फॉर्मेशन हुआ ही क्यों ना। तो जाइगोट जो होता है इसको डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और उस न्यूट्रिशन को देने का काम आपका एंडोस्पर्म करेगा। इसलिए जाइगोट धीरे धीरे करके एम्ब्रियो में डेवलप्ड होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।